हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। ये एक छोटा सा वीडियो है जो कि मेरे दिमाग में कई बार आया कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर बताऊं, बट फिर सोचा छोड़ो यार, क्या ज़रूरत है। बट आई थिंक दिस वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा है बट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो टॉपिक आप देख ही चुके होंगे कि व्हाट इज़ एन आइडियल गाइड एंड फॉलोअर की क्या, या टीचर या स्टूडेंट, अगर आप एज अ कोई भी जिस तरह से भी आप इसको लो, ठीक है। क्योंकि अभी आप या तो फॉलोअर के पोजीशन पे होगे या एंड फ्यूचर में हो सकता है आप एज अ गाइड होगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो जो मैं बताना चाह रही हूँ। कई बार आया कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ एंड इनफैक्ट और इसके साथ ये इंसिडेंट्स भी मुझको याद आया, तो मैं आपको वो इंसिडेंट्स ही बताती हूँ। मैं दिल्ली में रहती थी एंड जो रिंग रोड है वो नई बनी थी, तो करीबन 1-1.5 रात की बात है। फ्लाईओवर से हम आउट ऑफ दिल्ली जा रहे थे एंड उस पर ना हर करीबन समझ लो 10 सेकेंड 8 सेकेंड पे स्पीड ब्रेकर्स आ रहे थे। तो आई वॉज देयर एंड माई किड वॉज देयर। पीछे थे, मेरा बेटा सो रहा था एंड मेरे हस्बैंड एंड अंकल ड्राइव कर रहे थे। दोनों ही बहुत बढ़िया ड्राइव करते हैं, बट वो बार बार बम्स से ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पीड पे बहुत ज़्यादा थी गाड़ी, और फिर वो बम्प्स पड़ते थे तो वाकई में वो जो स्पीड ब्रेकर था तो गाड़ी उछलती थी, बच्चा भी डिस्टर्ब हो रहा था। तो मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे चले। तो व्हाट आई, क्योंकि मैं पीछे सीट पे बैठी हुई थी, आई जस्ट ऑब्जर्व कि हमारी जो आगे गाड़ी चल रही है एक्चुअली वो मान लो ये चल रही है तो एक बम्प मारती थी। थोड़ा दूर आगे चल रही थी, करीबन समझ लीजिए कि होगा 20 मीटर आगे, तो वो एक पर्टिकुलर बम्प मारती थी। एंड देन आई नोटिस कि जहाँ वो बम्प मारती थी, जैसी गाड़ी हमारी वहाँ पहुँची वहाँ वो भी बम्प मारती थी। तो व्हाट आई सेड कि जो भी ड्राइव कर रहे थे उस वक्त कि अब स्पीड ब्रेकर आएगा, बस 2 या 3 सेकंड पहले बता देती थी। एंड वाकई में वहाँ पे मतलब कि बस वो कंट्रोल कर लेते थे एंड फिर वो स्पीड ब्रेकर फिर आराम से निकलता था। फिर आगे स्पीड बढ़ाई, फिर उसके बाद जैसे स्पीड ब्रेकर आया देन उसके बाद फिर उसको, क्योंकि मैं आगे वाली गाड़ी को देखती थी, जहाँ वो थोड़ा सा उछली, क्योंकि वो भी बहुत स्पीड में थी, वो जैसे जहाँ पे उछली बस मैं समझ गई कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आएगा, उससे पहले मैं बस बोल देती यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। एंड दे बोले कि तुम्हें कैसे पता चल रहा है, हाँ, कभी इस यहाँ पे तो ड्राइव किया ही नहीं होगा, ये तो नई बनी है अभी और ये तो दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता है। तो आई टोल्ड देम कि मैं आगे वाली गाड़ी को फॉलो कर रही हूँ, वो जहाँ उछलती है बस मैं वहीं पे आते ही उससे पहले आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। फिर वो जैसे ही आगे उछलती है मैं बस ये देखती हूँ कि वो कहाँ उछल रही है, उससे 3 सेकेंड 4 सेकेंड पहले ही मैं आपको बता देती हूँ। तो दिस इज़ द सेम इंसिडेंस मुझे बार बार आ रहा है। तो शायद गाइडेंस मिल रहा है कि मैं आपको ये बताऊँ कि उस गाड़ी से हमने कम से कम कुछ दूरी बना के रखी। अदरवाइज़ अगर हम बहुत करीब रहते, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा दूर बना के रखिए, तब तो मुझे पता चलेगा ना वहाँ कूद रही है, तो मैं आपको बता पाऊँगी पहले कि कहाँ कूदी है। अगर आप बिल्कुल उसके साथ साथ चलाओगे गाड़ी तो फिर तो वो भी कूदेगी और हम भी कूदेंगे, तो मैं पता नहीं कर सकती हूँ। तो पहले गाड़ी की मैंने स्पीड थोड़ी जो बढ़ रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा गैप और करिए तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि वो कहाँ कूदी है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि आप गाइड से थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज होता क्या है, जैसे कि ये गाड़ी है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा है तब तो हम बता पाए ना कि वो कहाँ कूदी है या कहाँ उसको झटका लगा है। और अगर हम उसके साथ ही बिल्कुल होते बगल में, तो वो भी झटका खा रही होती और हम भी झटका खा रहे होते और हमें भी पता नहीं चलता कि कहाँ स्पीड ब्रेकर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इमोशनल डिस्टेंस रखोगे गाइड्स के साथ तो आपको भी पता रहेगा कि वो कहाँ झटका खा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, और उनसे आप सीख सकते हो। और अगर आप उनसे इमोशनली बिल्कुल अटैच हो जाओगे तो वो भी गड्ढे में गिरेंगे और आप भी गड्ढे में गिरोगे, जो कि हो रहा है। इट्स बिकॉज कि इमोशनल डिस्टेंस नहीं है बिटवीन गाइड्स एंड फॉलोअर्स, बिटवीन जो भी गाइड या जिसका चैनल है और जिसके व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, समझ रहे हो। तो जहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं है वहाँ पे जब वो गिरा है तो फिर आप भी गिर रहे हो, क्योंकि आप उससे बिल्कुल सटे हुए हो, आप इमोशनली उससे अटैच हो, ठीक है। तो एज अ फॉलोअर आपके लिए एक टिप है कि हमेशा अपने गाइड से थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए,
ठीक है, क्योंकि ये जर्नी, ये नया टेराइन है, ये हमारा न्यू रिंग रोड बना था, उसमें हमको नहीं पता था कहाँ बम्स हैं। ठीक है, तो हमने जिसका गाइडेंस लिया उससे थोड़ी दूरी बना के रखी, तभी तो पता चला कि कहाँ वो कूद रहा है। फिर हमें पता था हम यहाँ पे हम भी कूदेंगे, हम भी आराम से कूद गए और हम बिल्कुल सेफ रहे। ठीक है ना। अब अगर हम भी इसके साथ सट के चले जाते तो वो भी कूदता रहता, हम भी कूदते रहते, हमारा उसका भी डिसबैलेंस बार बार हो रहा था, हमारा भी होता रहा, हमारा भी होता। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के लिए है जो आप फॉलो कर रहे हो कि थोड़ा सा डिस्टेंस अपने गाइड से बना के रखिए। ठीक है, एंड गाइड वालों के लिए क्या है कि आप लोग थोड़ा सा अपना डिस्टेंस बार बार चेक करते रहिए। जैसे हम हैं, कोई भी गलत काम हमको लगता है तो हम डांटते हैं, बस इतना ही इमोशनल डिस्टेंस काफ़ी है। ये नहीं है कि आप मीठी मीठी आवाज़ में आप बोलते रहिए और उससे क्या होता है कि लोगों को थोड़ा सा इन्फैचुएशन हो जाता है। ये जर्नी ऐसी ही है, सब कुछ एक्चुअली में एनर्जी वर्क चल रहा है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो। अब आसाराम बापू को आप ले लीजिए, ठीक है, जानते हो कि सभी हैं कितने महान थे, कितने फॉलोअर्स थे, कितने उनके क्या क्या थे चेले, राइट। तो ये फॉलोअर्स होना, सब्सक्राइबर्स होना, चेले होना, ठीक है, गुरु घंटाल होना, भेड़े होना, ये सब कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप बहुत ही, आपका कैरेक्टर या आपका जो भी चीज़ है या जिस चीज़ में हो वो आप बहुत, अब पकड़े गए उसके बाद। अब पकड़ाया किसने? बस एक बंदी ने, एक लड़की ने शाहजहाँपुर में। समझ रहे हो? उसको तो नहीं पता था ना कि आशाराम इस तरह का पर्सन है। उसको उसके दिमाग में क्या था, अरे इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने इसके पूरा नेक्स्ट, पूरा इतना बड़ा इनका वो है और कुछ आराम मिलता ही मिलता है। ये तो है ही, ये तो मतलब कि बट नेचुरल है। आप अकेले भी रहोगे तो भी हो जाएगा, आप अपने ऊपर वर्क करोगे थोड़ा सा। साइकोलॉजिकल, दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल, कि उन्होंने हमको एक वो दी है, विभूति दी है, उन्होंने हमको ये मंत्र दिया है, उन्होंने हमको ये क्या कहते हैं ताबीज़ दी है, उन्होंने हमको ये अंगूठी दी है। दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल। समय हमेशा वैसे बुरा थोड़े ना रहता है। समय की तो अच्छी, बुरे समय की खासियत है कि वो बदल जाता है, ख़त्म हो जाता है, चला जाता है। और अच्छे समय की एक बुराई है कि वो भी चला जाता है। तो समय तो बदल जाएगा, पर ये ना हो कि समय बदल गया तो पता चला कि इनके कारण हुआ है। अब दूसरी हैं राधे माँ, ठीक है ना, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने उनके क्या कहते हैं भक्त हैं, समझ रहे हो। पर बाद में पता क्या चला, इनका भी वही हाल, इनका भी वही हाल, राम रहीम का इतने इतने हैं, इनका नाम लेना मतलब, समझ रहे हो, आपको समझाने के लिए नाम ले रहे हैं, नहीं तो इनका कोई नाम लेना देना सब। ये समझो कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने इनके क्या कहते हैं चेले हैं, कितने गुरु घंटाल हैं, ठीक है। और अंदर की बात क्या है, वो तो जब पकड़े जाते हैं जब, तब समझ में आता है ये लोग हैं क्या। तो सबसे पहली बात तो आप जो आपको दिखाई दे रहा है कोई ज़रूरी नहीं वो सत्य हो। देखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे आना या किसी सोशल मीडिया में आना, तो आपको 10 मिनट के लिए आ रहे हैं और बहुत ही एडिट करके आ रहे हैं। 10 मिनट के हिसाब से आप उनका एक इम्प्रेशन बना लोगे तो ये तो मतलब कि नादानी भी नहीं कह सकते हैं। ये तो एक भाई, ये तो मार्केटिंग का तरीका है। अब हीरोइन है तो हीरोइन क्या ऐसी ही होती हैं। आपको क्या लगता है वो प्रेम चोपड़ा बहुत ही नेगेटिव, अब प्रेम चोपड़ा को तो कोई जानता ही नहीं होगा शायद जनरेशन में। पर आपको क्या लगता है जो पिक्चरों में दिखता है, जो बिल्कुल एडिट होके आता है, तो उनका क्या वही इम्प्रेशन है क्या? वही एग्जैक्टली वो मतलब कि रियलिटी में भी वही है? नहीं। और ये तो असल में इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में इस फेज में इतना दुखी है, वो कोई भी ना कोई सहारा ढूंढ रहा है तो वो तुरंत इम्प्रेस हो जाता है। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर 10 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, क्या 2 दिन का भी लगातार का वीडियो आए, आप उस पर भरोसा, 2 दिन भी आप किसी के साथ रह लो, तो अगर वो वाकई में जैसे कहते हैं ना गिरगिट है, तो कभी भी आप उसका रंग नहीं पकड़ पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो मगरमच्छ के आंसू हैं कि वो असली के आंसू हैं। भाई देखो, ये तो सोशल प्लेटफॉर्म है, इसमें तो सब, ये तो इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यहाँ पे तो सब के सब महारथी हैं। तो इसके ऊपर अपना आप इम्प्रेशन कभी ना बनाएं
अगर किसी की आंखों में आंसू आ जा रहा है बताते बताते, अरे यार नहीं नहीं नहीं, ये क्या कहते हैं, इमोशनल ड्रामा करना है, नहीं दिखाना है, तो उसको आप एडिट करिए, दूसरा वीडियो बनाइए। तो फॉलोअर्स, आप लोग ये बात समझिए, फॉलोअर्स मीन्स अभी जो फॉलो कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद वो गाइड्स बन जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग गाइड्स चैनल्स खोल रहे हैं, पर वो भी किसी को फॉलो कर रहे हैं। तो कभी भी ये सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, क्या आप निजी ज़िंदगी में भी आप लोग पर्सनली बहुत से लोगों को जानते होंगे कि कहोगे अरे यार ये तो बहुत ही गुन्ना है, सामने दिखता कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो 2 दिन भी किसी के साथ रह लोगे ना, 2 दिन भी किसी के साथ क्या कहते हैं, आप एक साथ रहिए, तब भी आप नहीं पकड़ पाओगे। 2 दिन क्या, मेरे को तो लगता है, मैंने तो मिनिमम लगा दिया कि 6 महीना आप किसी बंदे के साथ रहिए लगातार, तब शायद उसकी कुछ चीज़ें आप उसकी देख पाओ, क्या उसका एक्चुअली में रियल नेचर क्या है। अब 1 महीने का लॉकडाउन पड़ गया है, साथ में रहना पड़ गया है, तब समझ में आ रहा है ट्रिगर्स क्या हैं। वैसे तो सुबह से गायब, बाहर, घर के बाहर रहना है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है, जिसके साथ समय गुजारना है उसके साथ समय गुजारना है, रात में आना है, खाना पीना है, सो जाना है, बस हो गया काम खत्म। फिर अगले दिन फिर निकल जाना है। और सोशल मीडिया पे अगर कोई आ रहा है, कोई किसी का कोई चैनल चल रहा है, तो वो 10 मिनट में तो बिल्कुल एडिट करके अपना बेस्ट वर्जन दिखाएगा ना। तो बेस्ट वर्जन का मतलब ये नहीं है कि वो रियलिटी है, वो जो दिखा रहा है वो दिखावा ही है। उसमें कितनी रियलिटी है, कितनी फेकनेस है, या कितना वो सोशल मीडिया के लिए कर रहा है, इसका तो आकलन आप तब करोगे जब उसके साथ आप 6 महीना कम से कम रहोगे। 6 महीना, दैट्स इट। 6 महीना से, क्योंकि 6 महीने में कोई भी गिरगिट अपना रंग नहीं छिपा सकता, ये मेरा दावा है। 6 महीना, जब तक 6 मंथ्स आप 24/7 उस बंदे के साथ नहीं रह रहे हो, तब तक किसी भी के बारे में कोई भी निष्कर्ष ना निकालिए। ये मैं एज अ फॉलोअर कह रही हूँ। अगर आशाराम के साथ 6, वो तो क्या कुटिया में अलग रहता था, कुटिया में क्या होता था, कुटिया में राम नाम होता था, कुटिया में तो कुछ और ही काम होता था। लेकिन दुनिया को क्या करता था कि अरे विश्राम कर रहे हैं कुटिया में, राधे माँ, समझ रहे हो। ये देखो कितना मेकअप करके और क्या क्या पोत पात के, लीपा पोती करके, हमको तो पता ही नहीं था कौन है। जब वो पकड़ी गई तब कहें ये कौन सी हैं, हमको तो लगता था ये आसाराम और राम रहीम फलाना ठिकाना यही सब चलते हैं, हमें क्या पता था कि ये लेडीज़ भी हैं इस लाइन में। समझ रहे हो, क्योंकि हम आपके गाइड हैं, ठीक है, आपके एज अ टीचर हैं। अब वो तो डिवाइन प्लान तो अभी थोड़ा सा रुक गया है, ठीक है ना। हम तो बोले थे ना अभी, बस अगले हफ्ते से हम आपका डिवाइन प्लान स्टार्ट हो जाएगा। 1 हफ्ता पहले से बोल रहे हैं, 10 दिन पहले से बोल रहे हैं, डिवाइन प्लान स्टार्ट हो जाएगा। कोई टीचर नहीं, कोई गाइड नहीं, सब दोस्त हैं, सब कलीग्स हैं। पर प्रोफेसर कृष्णा ने थोड़ा सा हमको यहाँ पे क्या है कि विश्राम करिए, वो भी महान ही है। मतलब कि जो टॉपिक जिससे हम भाग रहे होते हैं ना, भागने नहीं देते हैं। फिजिकल रियूनियन पे आके थोड़ा सा आराम करिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर आप डिवाइन प्लान पे जाइएगा। तो हमको थोड़ा बैठा दिए यहाँ पे बाइज्जत, ठीक है, बिल्कुल उन्होंने हमको सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट दिया है कि आप आराम से, ये पूरा आपका गेस्ट हाउस है, फिजिकल रियूनियन, यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करिए। तो हम थोड़ा सा रुक के आराम से जाएंगे, ठीक है। अब इतना रिक्वेस्ट किए हैं प्रोफेसर कृष्णा, तो इतना तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तो कब के निकल गए होते आगे डिवाइन प्लान पे। तो अब जब तक हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तब तक तो फिर हम आपको झेलना पड़ेगा, हमको एज अ गाइड, एज अ टीचर। और जो टॉपिक्स हम सोच रहे थे कि छोड़ो यार क्या से बताने की ज़रूरत है, तो अब लग रहा है कि वो वाकई में हमको बता देना चाहिए था। चलो दे रहा है दुरुस्त है। अब विद एग्जाम्पल आ रहे हैं। ऐसे पहले सोच रहे थे कि बता, इतनी बार आया हमारे दिमाग में विद एग्जाम्पल कि ये चीज़ भी आ रहा था और ये भी आ रहा था, पर हमारा दिमाग में था कि छोड़ो यार, क्या फालतू का बताना, सब लोग तो इतने समझदार होंगे ही, जे हम भी एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे थे, कौन छोड़ो बनाए।
लेकिन अब विद एग्जाम्पल अब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, सर्कमस्टांसेस हो गए, ऐसे हो गए हैं कि मतलब कि अब तो ऐसा होएगा कि अगर हम वीडियोस अपने बंद भी कर देंगे ना, तो हमारे दिल में ये कसक रह जाएगी कि हमको जब आ रहा था तब भी हमने नहीं बताया। सर्कमस्टांसेस मतलब कि कहते नहीं है वो, समय भी है, दस्तूर भी है, तो हमने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, हमने मिस कर दिया। प्रोफेसर कृष्णा भी हमसे कह रहे थे, हमारी इनर गाइडेंस भी हमसे कह रही थी। तो आज तो भैया ये छोटा सा वीडियो कितनी देर का हो गया, 15 मिनट का, वेरी गुड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, अपने गाइड से, अपने जो भी जिनसे भी आप स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में या ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनसे थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है। ये नहीं कि भेड़ चाल, अंधविश्वास नहीं रखिए। अब चक्रास पीरियड्स में नहीं करे जाते हैं, ये कौन बताए उनको भैया कि चक्रास इज़ नॉट अ फिजिकल बॉडी, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, फिजिकल उसको किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी डायग्नोस्टिक मोडालिटी से चक्रा को नहीं नाप सकते हैं। चक्रा आपकी सेकेंडरी बॉडी, सेकेंड बॉडी, इथरल बॉडी का पार्ट है, ठीक है, फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं है। फिजिकल बॉडी का पार्ट पीरियड्स है, ठीक है। ये फिजिकल बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है, ईथरल बॉडी है। चक्रास ईथरल बॉडी में होते हैं, ईथरल सेक्स होता है, ईथरल कनेक्शन होता है, तो चक्रास कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी में पीरियड्स होते हैं, कि पीरियड्स का लिंक है। तो चक्रास का लिंक यहाँ है, फिजिकल बॉडी टोटली डिफरेंट है। इसका ऐसा नहीं है कि चक्रास में पीरियड्स में चक्रास नहीं करना है। कुछ हैं जो बिल्कुल जिन्होंने ये बात बिल्कुल मतलब ये है, वहाँ पे उस चैनल पे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और वो दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम हैं। पर जो अंधविश्वास करते हैं, ठीक है, कि भाई फिजिकल रियूनियन का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो नहीं है ट्विन फ्लेम। भाई पीरियड्स में आप चक्रास बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको पहले दिन दूसरे दिन दर्द होता है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, क्रैम्प्स होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसके कारण आप इमोशनली डिसबैलेंस थोड़ा सा लग रहा है आपको, फिजिकली आपको डिस्कम्फर्ट है, तो आप चक्रास ना करो। तीसरे चौथे दिन से आप बिल्कुल अगर फिट हो, बिल्कुल सही हो, तो आप चक्रास करो। अगर आप पहले दूसरे दिन भी बिल्कुल फिट हो तो भी कोई टेंशन नहीं, आप पहले दूसरे दिन भी कर सकते हो। पीरियड्स का चक्रास से लेना देना नहीं है। अगर आपको किसी दिन भी परेशानी हो रही है, पीरियड्स के अलावा भी किसी दिन भी परेशानी हो रही है, किसी और दिन भी आपको अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तब भी नहीं करो, ठीक है। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, नो। ये स्पिरिचुअल जर्नी है भैया, ये कोई वो क्या कहते हैं, वो खींचने वाला ढोने वाला थोड़े ना है। आप ज़बरदस्ती फिजिकल बॉडी को स्ट्रेस दोगे तो और चक्रास करोगे तो आपके सोल को तो पता है कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। आपके अंदर से आना चाहिए, ज़बरदस्ती चक्रास करने का कोई मतलब ही नहीं है। ज़बरदस्ती चक्रास वो करते हैं जो कहते हैं वो कौन सा जैसे पर्टिकुलरली उनको अपनी कुंडलिनी जागृत करनी होती है। दे आर नॉट ट्विन फ्लेम्स। वो बहुत ही हार्ड, डिफ़िकल्ट, बहुत सारी मेथड्स यूज़ करते हैं। आप तो ट्विन फ्लेम हो ना, आपको तो अपने सिस्टम को प्योर करना है, फिजिकल बॉडी को नहीं, सेकंड बॉडी को, इथरल बॉडी को प्योर करना है। फिजिकल बॉडी आपके नहाने धोने, सात्विक खाना खाने, इन सब से प्योर होती है। सेकंड इथरल बॉडी जो होती है वो आपके सच बोलने से, कैरेक्टर बिल्डिंग से, आपके ऑनेस्टी से, आपके क्या कहते हैं इनर कंपस को स्ट्रॉन्ग करने से, सोल से बात करने से, ये सेकंड बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। ये होती है स्पिरिचुअलिटी। और फिजिकल बॉडी में जो ज़बरदस्ती करते हैं उसको कहते हैं फिजिकल एक्सरसाइज। योगा भी इसमें आता है, पर योगा में क्या होता है, योगा में आपके कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके यहाँ से भी कनेक्ट हो जाती हैं, चक्रा से, ठीक है। ये टॉपिक कहीं और जा रहा है, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि अंधविश्वास नहीं करना है। कोई चीज़ आपको पूछनी है, आप देखिए बहुत सारा, एक क्योरा बहुत बढ़िया है, ठीक है, इस पे आप देख सकते हो। अंधविश्वास नहीं करना है, नहीं तो फिर वही हालत होगी जो आसाराम ने किया और जो राधे माँ ने किया। बस
भिंडी बिक जाएगी, उसके बाद जब तक समझ में आएगा तब तक ज़्यादा देर ना हो जाए। तो आई होप कि इट्स क्लियर कि गाइड, अब गाइड्स आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा डांटना ज़रूरी है। ये नहीं है कि वो मीठा मीठा जहर हीलिंग वॉइस में देना है ना, ये कोई वो थोड़े ना हो रहा है हल्का फुल्का काम। ये आपका पूरा का पूरा ट्विन फ्लेम। आप पहले तो ट्विन फ्लेम समझो हो क्या। ट्विन फ्लेम वो हल्के फुल्के नहीं है। ट्विन फ्लेम इज ए फीनिक्स। ट्विन फ्लेम फीनिक्स है जो खुद अपने आप को पहले जला के बिल्कुल राख करके उसके बाद फिर उसमें से निकल के आता है। खुद ही अपने आप को जलाता है, कोई दूसरा नहीं जलाता है। वो खुद ही आग में जाता है, और जो खुद ही आग में जाएगा वो आपको क्या लगता है, वो कोई हल्की फुल्की वो हीलिंग वॉइस, वो बिल्कुल क्या कहते हैं सीधी सादी? नो, ट्विन फ्लेम इज अ नेचर विच, शी इज़ अ हाई प्रीस्टेस एंड अ नेचर विच। उसमें दोनों क्वालिटीज़ हैं, वो आग भी है और पानी भी है, वो शीतलता भी है और तूफान भी है। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल क्लियर कर लो कि अपने गाइड से फॉलो, जो भी जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो उनसे इमोशनल डिस्टेंस। अभी ये जो धड़ल्ले से जो कमेंट करते चले गए ना कि अरे ऐसे ही होता है फिजिकल रियूनियन, जे फलाना ठिकाना, और ये हमको इतनी हीलिंग मिलती है, हम लोग इतना रो रहे थे धो रहे थे, हमको इतना आराम मिल गया, जे मिल गया, जे वो ये जो आसाराम चल रहा था, समझ रहे हो, बहुतों को आराम मिल रहा था। ये राधे माई चल रहा है, बहुतों को आराम मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो इमोशनल, अरे समय तो बीत ही जाएगा। और दूसरी बात, ट्विन फ्लेम, बोनाफाइड ट्विन फ्लेम को मैं आपको बिल्कुल, ये इस बात पे मैंने प्रोफेसर कृष्णा से बिल्कुल क्लियरली बात करी है। क्या बोनाफाइड ट्विन फ्लेम को सेशंस की, काउंसलिंग्स की, या किसी भी तरह की इन तरह की एनर्जी एक्सचेंज की आवश्यकता है? एनर्जी के एक्सचेंज के नाम पे, क्योंकि मेरे पास ही बहुत सारी बातें इस तरह की आती हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियर कि एनर्जी एक्सचेंज करते ही क्यों? हमसे भी तो 10 लोग आते हैं, 10 लोग बात करते हैं, हम तुरंत सबसे पहले एनर्जी अपने पास रखो, नेगेटिव एनर्जी, डाउन एनर्जी, लो एनर्जी, रोना धोना अपने पास रखो, हमको स्टोरी एज अ थर्ड पर्सन बताओ। हमने एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं करी, हम क्यों लो एनर्जी लेंगे? हम आपको बस एडवाइस कर रहे हैं। एडवाइस हम आपको कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं आपकी स्टोरी को, पर आपको जो दुख है वो अपने पास रखो। क्योंकि बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स अपना सेल्फ कंट्रोल जानती हैं, इनके पास दिमाग है। ये जो रोना धोना लगाए पड़ी हैं, मैं वो सब, वो ट्विन फ्लेम है ही नहीं। तो ट्विन फ्लेम्स को, जो बोनाफाइड डिवाइन फेमिनिन है, उनके पास थोड़ी हिम्मत अगर बनाए रखेंगी तो उनको सेशंस की, काउंसलिंग्स की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कट है। बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स अपने आप में एक डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी है उसके अंदर, उसको बस पहचानना है। उसको कुछ ऐसा थोड़ा ना कोई नई चीज़ है, वो शी वॉज ऑलरेडी, वो बस उसको याद करना है, बस याद दिलाना है। तो याद तो हम एडवाइस करते हैं तो भी आपको याद आ जाएगा, पर जो रिमेंबर नहीं कर पा रही हैं, अपनी ताकत को समझ नहीं पा रही हैं, और सेशंस और काउंसलिंग्स पे ज़्यादा जोर दे रही हैं, लेने वाली भी और देने वाले भी, ठीक है, तो भाई चांसेस हैं कि ट्विन फ्लेम नहीं है। ये क्वेश्चन को 2017 से बहुत इरिटेटिंग लगता था कि एनर्जी एक्सचेंज, उस समय बहुत चलता था कि हमें एनर्जी, जैसे यहाँ पे चल रहा है एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, उस समय वहाँ पे बहुत तो अभी भी चल रहा होगा, मैं तो देखती नहीं हूँ सब। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था, तो अभी कुछ दिन से मैं ये भी बिल्कुल, आप क्लियरली समझ लीजिए, अगर आप बोनाफाइड ट्विन फ्लेम हैं तो आप हैं। ये नहीं है कि आप अचानक से एक दिन बन जाएंगी, या मेरा सेशन काउंसलिंग लेने से बन जाएंगी, या मैंने आपको एनर्जी एक्सचेंज कर लिया तो बन जाएंगी ना। बोनाफाइड ट्विन फ्लेम हो तो बचपन से ही हो, बस भूल गई हो, और भूलने के लिए 2 थप्पड़ लगाओ तो भी याद आ सकता है, ठीक है, एडवाइस कर दूं तो भी याद आ सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना बुरी तरह से भूली हैं। कुछ को मैंने बस हल्का सा एडवाइस किया, उनको याद आ गया, वो अपने प्रोसेस पे शुरू हो गई, इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, रिमेंबरिंग, ठीक है, रिटर्निंग, वो लौट के याद करके अपना बोनाफाइड ट्विन फ्लेम बनने लगी, डिवाइन फेमिनिन बनने के प्रोसेस में तैयार हो गई, अपने ऊपर वर्क करने लगी। कुछ लोग
हल्के में नहीं समझी, उनको थोड़ा कस के हमने डांट लगाई। कुछ लोग उससे भी ज़्यादा थी, उनको और कस के लगाई। बस इतने में तो आ गया उनको याद, बस इतना ही था, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, हमको समझने की ज़रूरत है कि ये बोनाफाइड ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं है, या कुछ और ही है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये अगर आप गाइड हो तो आपको ये तो इतना तो भनक ही सकते हो। तो सबसे पहली बात, बोनाफाइड ट्विन फ्लेम को तो आप एडवाइस करोगे, और जो उस तरह की दूसरे टाइप की लेडीज़ या डिवाइन सो कॉल्ड फेमिनिन आ रही है, उनसे आप अपनी एनर्जी गंदी भी नहीं करोगे। लेट मी वेरी, मैं तो मना कर देती हूँ लिटरली। आप डिवाइन फेमिनिन हो नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी के आपको अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। उतने पे तो वो सुनती नहीं, क्योंकि उनका मतलब तो डीएम से होता है। अब वो ट्विन फ्लेम ही नहीं रही हमारी तरफ से, तो डीएम भी नहीं रहा उनका, तो हमारे से तो ऐसे भी उनका काम नहीं होना है। तो हम थोड़ा 2-4 चीज़ें और बोल देते हैं, इसलिए बोल देते हैं कि बेटा दोबारा आना मत यहाँ पे, कि बेटे देखो ट्विन फ्लेम भी नहीं है, हमको तो लगता नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो, और वो डीएम तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी हो सकती है, स्पिरिचुअल जर्नी में हम आपको गाइड कर सकते हैं, बताइए। बस इतने में वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए थोड़े ना ही हमसे गाइडेंस लेने, वो तो अपना डीएम पीएम जो भी फलाना ढिकाना पर्सन उनका है। तो अब हम उनके साथ बैठ के थोड़े ना अपनी एनर्जी इम्प्योर करेंगे। लेकिन बोनाफाइड ट्विन फ्लेम को गाइड करना, उनके साथ कनेक्शन सेट करना, उनकी जर्नी एक्सपीरियंसेस को सुनना समझना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको होराइजन की कैसी कैसी परिस्थितियाँ होती, कैसे कैसे डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में चांस क्या सिनेरियो रहता है, ये आपके एक्सपीरियंस में काउंट होता है। हाँ, हमने एक ऐसी भी देखी थी, हाँ डिवाइन फेमिनिन हमने एक ऐसी भी देखी थी, हाँ एक डिवाइन फेमिनिन के साथ ये भी हुआ था। तो ये तो एक तरह से आप ही का एक्सपीरियंस बिल्डिंग हो रहा है, आप ही का होता नहीं है रिज्यूमे, कि हाँ रिज्यूमे बिल्डिंग हो रहा है, उसमें क्या एनर्जी एक्सचेंज लेना। आप डिवाइन फेमिनिन अपने फ्रेंड को गाइड कर रहे हो, अपने उसको गाइड कर रहे हो, हाँ, लेकिन बशर्ते भाई एनर्जी अपने पास हो, रोध हो नहीं। उसकी भी एक और फ़ायदा है, क्योंकि ये तो सब मुझे प्रोफेसर कृष्णा से डिस्कस करने का पता चला। जब वो आप उसको बोलते हो कि भैया ऐसा है, पहले हमारे व्हाट्सएप पे या जिस पे भी है आप थर्ड पर्सन की तरह लिख के दीजिए, तो वो जब टाइप करेगी थर्ड पर्सन की तरह, तो वो खुद ही एक तरह से डिसोसिएट होएगी अपनी फीलिंग से, कि उसने ऐसा करा, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो वो एक थर्ड पर्सन की तरह से बोल रही है। नाउ शी इज़ नॉट द डूअर, शी इज़ द सीयर। ठीक है, वो देख रही है, वो एक क्या कहते हैं, दृष्टा की नज़र से देख रही है। शी इज़ नॉट द कर्ता। और प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारे साथ किया जा रहा है, तब हमें दर्द होता है। अगर हम सिर्फ स्पेक्टेटर हैं तो हम उससे डिसोसिएट होएंगे, उस सिनेरियो से, उस परिस्थितियों से। तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। तो जब भी आप, जैसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि मैम हमको तो लगता है कि सेशंस काउंसलिंग का इतना मतलब कि ऐसा लग रहा है कि पूरा दौर ही चल गया है, पर हमको लगता है कि हम कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर लोगे। अगर तुम नहीं कर पाओगे अकेले सेशन काउंसलिंग के बगैर अपने ऊपर वर्क, तो बेटा मुझे डाउट है कि तुम ट्विन फ्लेम हो। साफ बात, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। अगर आपको सेशन और काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप ट्विन फ्लेम, बोनाफाइड ट्विन फ्लेम नहीं हो। नो डाउट अबाउट दैट। तो ये मेरा उन्हीं लोगों को जिनसे मैंने डिस्कस किया इतनी बार, और मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था कि यू आर मास्टर सोल्स, यू आर हीलर्स, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। ठीक है, वो वीडियो था। तो अब आप फॉलोअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, व्यूअर्स हो, अभी जर्नी में हो, जब आप गाइड बन जाओ तो आपके, यही इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ कि जब आप गाइड बन जाओ तो वही करना जो मैंने आपके साथ किया है। अपनी एनर्जी को अपने पास रखिए, नेगेटिव एनर्जी को मेरे पास मत भेजिए, अपने ग्रीफ को मत भेजिए, अपने दुखों को मत भेजिए, बस स्टोरी लाइन भेजिए। स्टोरी लाइन जब आप भेजेंगी, टाइप करेंगी, लिखेंगी, तो फिर आप खुद ही डिसोसिएट होंगी। एक बार टाइप करके फिर आप उसको दोबारा डिलीट करेंगी या करेक्ट करेंगी, फिर लिखेंगी, तो इतने में तो आपका एक माइंड का, आपको पता ही नहीं है, साइकोलॉजिकली आप एक डिसोसिएट हो रहे हो उससे। और बस जहाँ मेंटली एक बार ये सिग्नल पहुंच जाता है ना डिसोसिएट होने का, वो अपने आप पकड़ लेता है। एक तो आप डिसोसिएट हो गए भाई, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द तो मिलना ही मिलना है, इस जर्नी में दर्द तो मिलना ही मिलना है, पर कितना सफ़र करना है ये आप पे डिपेंड करता है।
कि आप 1 महीने तक सफ़र करना चाहती हैं, 2 महीने तक करना चाहती हैं, या 1 साल तक करना चाहती हैं, या 2 साल तक करना चाहती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पेन तो मिलेगा मिलेगा, पेन से नहीं भाग सकते, पेन को तो फेस करना ही करना है। पर आप सोचो कि भाई सफ़र करना है कितना, वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल समझ लीजिए क्लियर, ये मत सोचिए कि पेन नहीं मिलेगा, पेन तो मिलना है। पेन तो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोसेस है। मैं कई बार बता चुकी हूँ अपने वीडियोस में, अब डिलीट ना कर दिया हो। पेन इज इनएविटेबल। सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन तो मिलना ही मिलना है, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं। आप वो तो वही आपको तो बनाएगा, वही तो निखारेगा। मैंने क्या कहा है, आपने तराशेदानी का दर्द सहा है तभी तो आप डीएफ बनोगे। अब आप दर्द चाहते नहीं हो हैं तो कैसे डीएफ? दर्द के बगैर कुछ नहीं होता, वही आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग करेगा। पर सफ़र कितना करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको सफ़र करना है कि इनर वर्क स्टार्ट करना है, कि अपने ऊपर काम करना, कि अपने आप को तराशना शुरू करना है, कि अपने कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस। आई डोंट हैव बैड डेज, आई हैव कैरेक्टर बिल्डिंग डेज। सम डेज आर मोर कैरेक्टर बिल्डिंग देन द अदर्स। ठीक है ना, पिछले वाले का मेरा थंबनेल समझ रहे हो? एक छोटा वीडियो बनाना था, आधा घंटा तो हम ऐसे ले जाते हैं। चलो ओके भाई, समझ में आ गया ना तुम लोगों को मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये इंपॉर्टेंट है, गाइड्स एंड फॉलोअर्स का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। डिस्टेंस मेंटेन रखिए, इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन रखिए। सोशल डिस्टेंस की बात नहीं करें, सोशल तो होता ही है, पता नहीं कितने किलोमीटर या दूर होते हैं। ठीक है, इमोशनल मतलब कि कनेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी गड्ढे में गिरे तो आप भी गड्ढे में गिरे, दोस्त के साथ साथ। ठीक है, उसको इतना उसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन हो जाए। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ भी कह रहा है। आसाराम राधे माँ की तरह नहीं चलना चाहिए ना, वो तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है, और हाँ, एनर्जी एक्सचेंज भाई, जो 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 मुझसे गाइडेंस ले चुके हैं वो जानते हैं मैं एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं खुद ही कह देती हूँ एनर्जी अपने पास रखो, अपनी स्टोरी लाइन भेजो। ठीक है, थर्ड पर्सन की तरह, बिना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की तरह, फिर मैं गाइड करती हूँ। क्योंकि बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स हैं तो भैया उनके एक्सपीरियंसेस जो होंगे वो तो मेरे रिज्यूमे में ऐड, वो मेरे बिल्कुल सोचने के नज़रिए को बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो लगता है कि नहीं, जिनको मैं देख लेती हूँ कि ना ये तो गड़बड़ है ना, उससे तो एनर्जी एक्सचेंज क्या, हम फ्री में भी क्या वो 1 लाख रुपया भी देंगे हमको सेशन का और क्या कहते हैं काउंसलिंग का, तो भी ना इतनी सस्ती थोड़े ना है मेरी एनर्जी कि हम 1 लाख में एक्सचेंज कर लें। नो वे। अब कोई कहेगा कि 1 लाख तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिए आप हैं तो बेटा 1 लाख चार्ज करने का मतलब ये है कि हमारे पास आओ नहीं, तुम समझ में आया? वो फालतू लोग, उसलिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले काइंड ऑफ लोग, उनके लिए है 1 लाख रुपया चार्जेस, ताकि फटके ना मेरा अगल बगल। और जो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो मैं इतनों को गाइड कर चुकी हूँ, सब हैं इसके चाहे वो मेरे सब्सक्रिप्शन लिस्ट में हो या सब्सक्रिप्शन लिस्ट के बाहर हो, उनको मैं टेलीफोनिक हो या व्हाट्सएप अलग से ही कनेक्शन में है। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलें, ओके बाय, टेक केयर।